नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमन सर। तो कैसे हैं आप? तो आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिएगा आज की नई क्लास के साथ क्लास 10th के मैथ से प्रश्नावली 5वीं को आज सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि हमने क्लास ये इस प्रश्नावली से 6 क्वेश्चन तक पिछली क्लास तक हमने खत्म कर दिए हैं। आज हम 7वें क्वेश्चन से लेकर के आगे के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिएगा आज का पहला और एक्सरसाइज का 7वें क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है देखिएगा। ये पहले तो इसमें कहा क्या गया है, ये कहा गया है कि निम्नलिखित अनुक्रमों में से प्रत्येक में कितने पद हैं। यानी कि जो हमको अनुक्रम दिया है इसमें कितने पद हैं, इसमें पदों की संख्या को ज्ञात करना है। तो चेक करिएगा, ये हमको एक एपी दी गई है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है 7, 13, 19, डॉट 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 205 ये हमको दिया गया है। अब इसमें से सबसे पहले हमें क्या करना है, पदों की संख्या निकालने के लिए हमें प्रथम पद निकालना है। प्रथम पद कितना होगा? तो प्रथम पद ए कितना होगा देखते हैं। प्रथम पद ए हो जाएगा 7। सार्वंतर कितना है? सार्वंतर तो सार्वंतर हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 13 में से देखिएगा 7 घटाएंगे तो आएगा 6। तो ये हो जाएगा सार्वंतर। अब चेक करेंगे, अब इसमें पदों की संख्या मान ली हमने n है। कितनी है? पदों की संख्या मान ली, पदों की संख्या मान ली हमने n है। तो nवां पद कितना है? तो nवां पद दिया है an, ये nवां पद दिया 205। अब किसी श्रेणी का nवां पद क्या होता है, तो एक आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। चेक करिएगा, ये आपको रखना है कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिएगा, अब इसको हम यहां पे अप्लाई करेंगे तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 205। अब यहां पे ए की वैल्यू रख दीजिएगा 7 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू रख दीजिएगा 6 बराबर 205। अब यहां पे चेक करेंगे, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6n माइनस 6 बराबर 205। अब यहां पे 6n प्लस का 1 बचेगा, क्योंकि 7 में से 6 घट जाएगा तो 1 बचेगा और इधर बच जाएगा 205। अब यहां पे 6n बराबर हो जाएगा 204 और n की वैल्यू जो हो जाएगी 6 से कट जाएगी, 6 चौकू 24, 6 तिया 18 और 6 चौकू 24, 34 हो जाएगी। तो ये आपकी टोटल इस अनुक्रम में, इस श्रेणी में कुल पदों की संख्या आ गई है 34। तो चेक करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन भी दिया है। एक अनुक्रम दिया, एक श्रेणी दी गई है 4, 8, 12, 16, 20 डॉट 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 120। अब इसमें भी हमको क्या करना है, पदों की संख्या निकालने की कुल कितने पद हैं। तो चेक करिएगा, इसको हम करते हैं। देखिएगा, इसका प्रथम पद निकाल लेते हैं। सबसे पहले जो भी हमको दिया गया वो लिख लेते हैं। तो प्रथम पद ए कितना दिया गया है? 4 दिया है। सार्व अंतर निकाला जाए तो सार्व अंतर डी हो जाएगा। देखिएगा, क्रमागत पदों का बीच का अंतर, यानी ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3, A4, A5 ऐसे हो जाएगा। अब A2 माइनस A1 निकालेंगे, अर्थात यहाँ पे 8 माइनस का 4 करेंगे तो आ जाएगा 4। यहाँ पे D की वैल्यू भी कितनी आ गई? 4 आ गई है। अब यहाँ पे चेक करेंगे, अगर पदों की संख्या कितनी मान ली जाए, पदों की संख्या हमने ले ली है n है। कितनी है? n है। तो अंतिम पद nवां पद दिया है, लास्ट पद an दिया 120। अगर an 120 दिया है तो nवां पद क्या होता किसी श्रेणी का, कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 120। अब a की और d की वैल्यू रख दीजिएगा, तो 4 प्लस का n माइनस 1 इंटू 4 बराबर 120। देखिएगा, 4 प्लस 4n माइनस 4 बराबर 120। अब यहाँ पे चेक करिएगा कि यहाँ 4 एक माइनस का और एक प्लस का कैंसिल हो जाएगा,
तो 4n बराबर आ गया है 120 और n की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 120/4 और 4 तिया 12। तो n की वैल्यू आ जाएगी 30। कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। यहाँ पे इस अनुक्रम में पदों की संख्या टोटल कितनी आ गई है? 30 आ गई है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है चेक करते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया 7 में देखिएगा। एक अनुक्रम दिया है 0.50, 0.53, 0.56 और डॉट 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 1.1 ये दिया है। तो इसमें देखिएगा सबसे पहला काम वही है कि जो एपी दी गई है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, समानता श्रेणी दी है। अब इसमें क्या करना है, इसमें देखिएगा प्रथम पद कितना है, तो प्रथम पद कितना है, प्रथम पद ए कितना है, तो 0.50 है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पे चेक करेंगे सार्व अंतर, सर्वांतर कितना है, डी कितना है, तो डी की वैल्यू निकालते हैं। 0.53 में से 0.50 घटाएंगे तो 0.03 आ जाएगा। ये सार्वांतर डी आ गया। अब ये डी की वैल्यू हो गई। अब हम क्या निकालेंगे, अगर पदों की संख्या हमने मान ली कि पदों की संख्या जो है, पदों की संख्या जो है वो हमने मान ली n है, तो अंतिम पद nवां पद कितना दिया, तो nवां पद दिया है 1.1। अब यहां पे चेक करिएगा कि nवां पद क्या होता है, nवां पद होता है a + n-1 × d और ये दिया 1.1। अब यहाँ पे a की वैल्यू और d की वैल्यू रख देते हैं। a की वैल्यू 0.50 प्लस n-1 × 0.03 बराबर 1.1। चेक करिएगा 0.50 प्लस का 0.03 n माइनस 0.03 बराबर 1.1। अब यहाँ पे हल करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे चेक करिएगा 0.50 से 0.03 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.03 n और प्लस का बचेगा कितना 0.47 और बराबर 1.1। अब इसको इधर भेजते हैं तो कितना बचेगा 0.03 n बराबर 1.10 माइनस 0.47 घटा दीजिएगा तो 0.03 n बराबर 10 में से 7 गया, कितना बचा 3, यहाँ पे 0, 10 में से 4 गया 6 बचा 0.0। देखिएगा यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 0.63/0.03, दशमलव से दशमलव कैंसिल, 21 तिया 63, तो n की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 21, यानी पदों की संख्या जो आएगी वो आ जाएगी 21। चेक करिएगा अगला क्वेश्चन चौथा क्या दिया है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन दिया है 18, 15 सही 1/2, 13 डॉट 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 -47 ये दिया है। देखिएगा ये दिया है, इसमें भी क्या है a की वैल्यू पता करिएगा कितनी है, तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 18 है। d की वैल्यू चेक करिएगा तो 15 से 1/2 माइनस का 18 करेंगे तो यहाँ पे 15 दूनी 30 और 30 माइनस का वो 30 प्लस का 1 31/2 माइनस 18, 18 दूनी 36 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5/2। डी की वैल्यू हमने निकाल ली
और ए की वैल्यू भी हमने पता कर ली। अब चेक करेंगे ए एन की वैल्यू माइनस के 47। ए एन क्या होता है, तो ए एन होता ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस के 47। ए की वैल्यू रख दीजिएगा 18 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू रख दीजिएगा माइनस 5/2 माइनस के 5/2 बराबर 47। 18 प्लस प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस 5n/2 और माइनस माइनस प्लस 5/2 बराबर माइनस के 47। चेक करेंगे, इसको इधर लाते हैं, इसको इधर, तो इधर कितना हो जाएगा 5n बराबर, इसको इधर 18 प्लस 47 और माइनस का 5/2, तो यहाँ पे हो जाएगा, बटे में यहाँ 2 और है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 7 15, 4 1 5 और 1 6 माइनस 5/2 और यहाँ पे कितना है 5n/2। अब यहाँ पे चेक करेंगे इसको, 5n/2 बराबर 65 दूनी 130, 125/2, 125/2, तो 2 से ये 2 कट गया और 25 पंचे 125, तो n की वैल्यू आ गई 25। यानी कि कुल पदों की संख्या कितनी आ गई है, कुल पदों की संख्या इस अनुक्रम में 25 आ चुकी है। चेक करते हैं अगले क्वेश्चन को, और अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें देखिएगा, ये सबसे इससे अलग क्वेश्चन है। देखिएगा 8वां क्वेश्चन क्या दिया है। 8वें क्वेश्चन को चेक करिएगा और देखिएगा क्या दिया है। 8वां क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। देखिएगा 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन क्या दिया है, एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। देखिएगा एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो चेक करते हैं, हमको 29वां पद निकालना है। देखिएगा एक बार फिर से पढ़ते कि समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, अर्थात n की वैल्यू जो है वो 50 है। लिख लेते हैं पहले, सबसे पहले तीसरा पद 12 है, A3 12 है, और अंतिम पद यानी A50 106 है। तो यहां तीसरा पद कितना होगा, A प्लस 2D बराबर 12, समीकरण नंबर 1 डाल लेते हैं। अंतिम पद का मतलब 50वां पद होगा, तो A50 कितना दिया, A50 दिया है 106, तो A50 कितना हो जाएगा, A प्लस 49D बराबर 106। इसको डाल लेते समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं, तो हम A कैंसिल कर लेंगे, D की वैल्यू निकाल लेंगे। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 देखते हैं, तो A प्लस 49D बराबर 106, A प्लस 2D बराबर 12, घटाएंगे तो माइनस माइनस ये भी माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा 47D बराबर, यहां पे बचेगा 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया 4, और यहां पे 10 में से 1 गया 9। 47 दूनी होता है 94, तो D की वैल्यू आ गई है
2। डी की वैल्यू 2 आ गई तो डी की वैल्यू रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, हम वहां से निकाल लेंगे ए की वैल्यू। तो देखिएगा डी बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे तो क्या होगा, a प्लस 2 इंटू 2 बराबर 12, तो a प्लस का 4 बराबर 12, तो a बराबर हो जाएगा 8। a की वैल्यू 8 आ गई। हमको क्या निकालने के लिए बोला है कि इसका 29वां पद निकालना है। 29वां a 29 निकालना है, तो a 29 कितना होगा, a प्लस 28d होगा। कितना होगा, a प्लस 28d, क्योंकि पदों की संख्या से d एक कम होगा। तो चेक करेंगे a की वैल्यू 8, 28 गुणा 2, क्योंकि d की वैल्यू 2 है। देखिएगा 8 प्लस 28 दूनी होता है 56, और 8 6 14 और 64 हो जाएगा। ये a 29 आ गया है 64, यानी 29वां पद इस श्रेणी का क्या होगा, 64 होगा।